सभी को जय हिंद जय भारत। और आपके बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं कि सर आप डाइट में क्या खिलाते हो। तो हम भी देसी हैं और अपनी डाइट भी देसी है। आज आपको बताता हूं कि दौड़ कर रहे हो तो आप ऐसा क्या खाएं 3 महीने या 2 महीने तक कि शरीर में जान आ जाए। यहाँ पे आपने देखा हो कि बच्चा 3 महीने तो बहुत कम टाइम लगता है। अगर 2-2.5 महीने भी रुक जाए तो कोई भी रेस हो, चाहे टीए की हो चाहे आर्मी की हो। और अगर कोई बच्चा आके बोल देता है कि नहीं सर मेरे पास तो 1 महीने का वक्त है और दिल्ली पुलिस है या फिर बिहार पुलिस है, एसआई की दौड़ है, तो बच्चा खुद अगर हिम्मत करता है तो उसे 100% जो है रनिंग पास की गारंटी है एक तरीके से फिजिकल की। अब बात रहती है कि आप यहाँ पढ़ाते भी हो, रहने की क्या सुविधा है, यहाँ पे डाइट में क्या मिलता है। तो ये डाइट आपको जो बताई जाती है वीडियो के माध्यम से वही यहाँ पे दी जाती है। आप भी अगर इसको फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी रेस जो है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार होगा। क्योंकि देसी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमने बुजुर्गों से सीखी है, और मॉडर्न जमाने की तो एक आध चीज़ है जो भी आपको हम बता देंगे। सुबह रनिंग के बाद में आप जो है चने और सोयाबीन के बीज इस्तेमाल करें। अब जो है नाइट फॉल की समस्या आती है वो आती है सोयाबीन के बीज के कारण। अगर आप 10 से अधिक सोयाबीन के बीज यूज में ले रहे हो तो आपको 100% दिक्कत आएगी। आप 10 से कम बीज जो हैं सोयाबीन के मिक्स करें। और चने जो है एक मुट्ठी जो अपनी भरी जाती है, ऐसे मुट्ठी भरी, इसमें जितने आ गए उतने खाओ और इनमें काउंट कर लो। दोनों को अगर मिक्स में आपने भिगो रखा है तो सोयाबीन के बीज जो हैं आपके 10 ही होने चाहिए या उससे कम होने चाहिए। अब उसके बाद में क्या करें, उसके बाद में जूते उतारो और केलों की तरफ बढ़ो। 2 केले, ज़्यादा नहीं। अगर आपकी हेल्थ ज़्यादा डाउन है तो आप 3-4 केले खा सकते हो, लेकिन 2 केले जरूर आप खा लें, जिससे आपके शरीर में जो है थकावट नहीं होगी और आपको एक एनर्जी मिलेगी। तीसरा तीसरा आपका है दूध और दलिया। यानी कि दूध जो कि एकदम गर्म दूध हो, और दलिया जो है गेहूं जो होता है उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, उससे दलिया बनता है जो कि हम यहाँ चक्की से पिसवाते हैं देसी तरीके से। और उसमें जो है गुड़ मिक्स करते हैं थोड़ा उसका स्वाद बढ़ाने के लिए, थोड़ी शरीर में और जान आ जाए इसके लिए उसमें दलिये में गुड़ मिक्स किया जाता है। गुड़ दूध दलिया ये नाश्ते में आपका हो गया। तो अब तक लगभग 9 साढ़े 9 बज चुके होते हैं, 10 बज चुके होते हैं, तब तक अपने नाश्ते का प्रोग्राम फिनिश कर लो। ये सारी चीजें आप अपने पेट में ठूंस लो। अगर आपको चाहिए देसी एनर्जी, ना कि आपको किसी प्रोडक्ट पे डिपेंड होना है ना किसी और चीजों पे। प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हो तो मैंने 1-2 बता रखे हैं, वो यूज करो। आप अगर बहुत ज्यादा पतले हो, आपका वजन जो है 44 42 43 केजी है, तो अदरवाइज आप ये डाइट फॉलो करके देखोगे, आपके मैं गारंटी देता हूं दौड़ करने के बावजूद भी आपका वजन उस लेवल तक जाके स्थिर हो जाएगा जहां तक आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं, दोपहर में क्या करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं चावल खाने से सांस फूल जाती है, तो इस हिसाब से तो उत्तर प्रदेश और यूपी में तो सबसे ज्यादा पेशेंट होने चाहिए चावल के। केरला में उधर तो आदमी को सांस ही नहीं आनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। दोपहर में जो है आप 5 प्रकार की दाल सेलेक्ट करो, जिसमें उड़द की दाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी ही चाहिए, क्योंकि उससे जो है घुटनों में जो चिकनाहट है वो ज्यादा बढ़ती है। तो उड़द की दाल, चने की दाल, मसूर, मूंग, जो भी 5 दालें हैं उनको मिक्स करो और उनकी दाल जो बनी हुई हो। अब ऐसा नहीं कि दाल में आपने टमाटर भी नहीं डाला, दाल में आपने जो है हरी मिर्च नहीं डाली। दाल में जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जीरा हो गया, लहसुन, जो भी वगैरह चाहिए उसमें, वो सारा मिक्स करो ताकि उसका स्वाद भी बढ़ेगा और आपको अच्छी लगेगी। नहीं तो एक दाल तूर की ये वगैरह ज़्यादा होगी, थोड़ी चिकनाहट बढ़ जाएगी। दाल चाहे कैसी भी हो वो अच्छी होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें बनाओगे तो शानदार दाल होगी। दाल, चावल, रोटी और लस्सी भी। अगर सर्दी का मौसम ज़्यादा है और थोड़ी ठंडी है लस्सी तो मत पियो, अदरवाइज आप लस्सी भी यूज करो। ये आपका दोपहर का जो है खाना हो गया। अब शाम को क्या करना है, शाम को नॉर्मल वर्कआउट करना है रूटीन के अकॉर्डिंग। जिस रूटीन से हद मार के नहीं करना है, सुबह की तरह शाम को ही लगे हो, शरीर थक जाएगा और रेस कभी नहीं सुधर पाएगी। शाम को जो है आप एक हरी सब्जी का इस्तेमाल करें, या फिर ऐसी सब्जी जो सुबह वाली से हट के हो थोड़ी, लेकिन दोपहर में आप दाल जरूर इस्तेमाल करें। शाम को हरी सब्जी, रोटी, और सोते वक्त दूध अवश्य पिएं। गर्मियाँ, ये सर्दियों का मौसम है तो थोड़ी सी हल्दी डाल लें। अब हल्दी 1 चम्मच भर के नहीं, आधा चम्मच 1 गिलास में 250 ग्राम दूध में, वो आप अवश्य पिएं और सो जाएं, ताकि उससे सुबह उठने में आपको परेशानी नहीं होगी। अब बात रही अंडों की, तो सर अंडे कब खाएं। अंडे हम अमूमन मंडे को टाइम देखते हैं,
तो अंडे खाना स्टार्ट कर दो आप। शुक्रवार को आपकी स्पेशल डाइट जिसमें आप मटन ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, पनीर है, खीर है, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे खीर के अलावा जलेबी और रसगुल्ले भी रखे जाते हैं, बच्चे जब बोल देते हैं तब। और दूध है। ये शुक्रवार को आपका हो गया। शुक्रवार के बाद में शनिवार को आप दोपहर में एक अंडे का इस्तेमाल और करो, एक अंडा आप और खाओ। संडे को आप एक अंडा और खाओ, और फिर मंडे को टाइम दे के देखो, आपको पता लगेगा कि आपका जो रियल में जो टाइम है वो टाइम कितना आता है। तो ये यहाँ की डाइट है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम रहते हैं तो आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको साबुन मिलता है कपड़े धोने का, नहाने का, तेल मिलता है आपको यहाँ पे अलग से एक बेड मिलता है, उस पर आपको गद्दा भी दिया जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बर्तन भी मिलते हैं। और 2 घंटे की आपकी जो क्लास है वो लगती है, क्योंकि रिवीजन बार बार रिपीट रहता है आर्मी का जो भी सिलेबस आता है, तो दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और आपका एक रूटीन भी बंधा रहता है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम ये चीज़ें सारी प्रोवाइड करवाते हैं, सारी की सारी फीस में एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं रहता है बच्चे का, कि एक्स्ट्रा अलग से कोई चार्ज वगैरह एक्स्ट्रा नहीं रहता है। ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है और यहाँ पे भी नंबर है, आप कॉल करके पूछ सकते हो कि सर और क्या क्या हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। मेन फोकस यहाँ पे, मेन सबसे बढ़िया जो है वो है आर्मी की ही तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पे एयरफोर्स, नेवी, इनको नहीं घुसेड़ा जाता है, सिर्फ और सिर्फ आर्मी। फिजिकल किसी भी भर्ती का हो, फिजिकल यहाँ पे 100% गारंटी के साथ करवाया जाता है, लेकिन मेन फोकस आर्मी के टारगेट पे रहता है। जैसे दिल्ली पुलिस है, बिहार पुलिस है, ये छुट्टियों का खेल है, बीएसएफ की फिजिकल वगैरह निकलवाना है, राजस्थान पुलिस का निकलवाना है, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, कहीं की भी हो, लेकिन मेन इंडियन आर्मी रैली भर्ती जो रहती है वो। और आपको नॉलेज चाहिए कि घर से लेके ग्राउंड तक आपके साथ क्या क्या घटित होता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप घर से बैग उठा के निकलते हैं उस दिन से लेके अगले दिन तक, जब तक आप भर्ती के रैली ग्राउंड में दौड़ते हैं, वहां तक का आपको पूरा यह बताया हुआ है कि वहां तक आपके साथ साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, ताकि आपको एक नॉलेज बने कि भर्ती देखने जाएं तो हमें क्या करना है। अब यहाँ की बात रही, यहाँ वही बच्चे आए जिनको लगता है कि उन्हें भारतीय सेना में जाना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई लठ भी पड़ता है और गाली भी पड़ती है। आपको 15 दिन का मौका मिलता है, सुधर जाओ। 15 दिन आपको मेन धारा में नहीं लाया जाता, जहाँ पे एक प्रॉपर शेड्यूल जो है हम यूज में लेते हैं कि यहाँ पे तो आपको करना ही है। आपको 15 दिन फर्स्ट बैच में, सेकंड बैच में रखा जाता है, जहाँ पे थोड़ा नॉर्मल वर्कआउट होता है, लेकिन उसके बाद में आपके पास 3 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, और उसमें सारी चीज़ें कवर करनी है, तो आपको फिर फर्स्ट ग्रुप में आना पड़ता है, और फर्स्ट ग्रुप में आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन अब लठ भी ऐसा नहीं है कि आपकी चमड़ी उधेड़ ली गई, हल्का 1-2 लठ पड़ते हैं, जिससे कि आपको जो है उसकी तरफ लगन बढ़े, आपका फोकस जो है लठ पे रहे, तो आप एक ही एक्सरसाइज बराबर हो जाए। ये यहाँ का सिस्टम है। दूसरा, नियम यहाँ पे सभी के लिए समान है। ऐसा नहीं है कि मेरा भाई है तो उसके लिए थोड़े नियम अलग हो गए, दूसरा है तो उसके लिए अलग हो गए। नियम, कानून, कायदे यहाँ के जो हैं सबके लिए समान है। कोई भी ये ना समझे यहाँ पे आके कि मैं थोड़ा हितैषी हो गया हूँ, गुरुजी से मैं 4 बातें कर लेता हूँ तो मेरे प्रति थोड़े ये संवेदनशील हैं ना। लठ बराबर पड़ेगा, जो जितना ज़्यादा क्लोज उतने ज़्यादा लठ। तो ये वहम दूसरा निकाल दे। और बात रही डाइट की, तो दूसरी जगह हम जाते हैं, कहीं भी आप जाते हो, आपको कहा जाता है कि यहाँ पे मैं भी बोल दूं कि आपको अलग अलग से डाइट लेनी पड़ेगी। तो आप दूध खरीद रहे हो तो कभी कच्चा पी रहे हो, नहीं खरीद के पी सकते, इसलिए यहाँ पे ये प्रोवाइड करवाया जाता है। मेन मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सेना में बच्चों के सिलेक्शन, और वही बच्चे यहाँ पे पधारे। रिक्वेस्ट रहती है मेरी, जिनको सही मायनों में तैयारी करनी है, जिनको घर की याद आ रही है, जिनको गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, जिनको किसी और चीज़ में मन लग रहा है, वो यहाँ ना पधारें। और वो भी बच्चे ना आए जिनको अचानक माइंड हो जाता है पुलिस की तैयारी कर लूँ, अचानक माइंड हो जाता है मैं पटवारी की तैयारी करूँ, बैंक की तैयारी करूँ। आपके हमें क्षमा करें, हम आपके लिए यहाँ पे ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करवा सकते। इसलिए अपने फादर से पूछें, एकेडमी के वीडियो देखें, और आपको लगे कि नहीं यार अब मुझे भारतीय सेना का हिस्सा बनना ही है, तभी आप एकेडमी में तशरीफ लाएं और हमें सेवा करने का मौका दें। आइए आपको समझ में। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके सवाल कॉल के माध्यम से बहुत रहते हैं, सर खाने में क्या मिलेगा, हम रहेंगे कहाँ क्या क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो आप इन पे फोकस करें। और एकेडमी भी अगर आप आते हैं वो विजिट करने के लिए, तो आप फ़ोन पे आते ही या तो फ़ोन पे बात करके आप पूछें कि विजिटिंग करने के लिए हम किस दिन आ सकते हैं, आप विजिट करके जा सकते हैं। और यहाँ आते ही बोल दें कि हम सिर्फ एकेडमी विजिट करने आए, आपके लिए खुले दरबार हैं। एकेडमी आपको बता दूं कि शहर से दूर है, ऐसा नहीं है कि सिटी में आपको डोलने का मिलेगी। यहाँ आने के बाद में 50 एकड़ में ये एकेडमी है। यहाँ पे एक 410 का ग्राउंड है, दूसरा ग्राउंड 600 मीटर का है और तीसरा 1 किलोमीटर का है। एक मंडे को टाइमिंग जो है 3 किलोमीटर की लगती है, जिसमें 12 से 12.5 मिनट में हर एक बच्चा आ जाता है। और फर्स्ट जो है 410 का, उसको अगले सोमवार को उसमें 15-15 दिन से टाइमिंग लगती है और उसमें आपको 100% इम्प्रूवमेंट रहता है। अगर आप मेहनत करते हो तो यहाँ के रिजल्ट आपने वैसे भी देख रखे होंगे, और नहीं तो आप आओगे तब आपको पता लग जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और इसको शेयर करके हर एक व्यक्ति तक जरूर पहुँचाए, ताकि कोई भी बच्चा किसी बोगस एकेडमी का शिकार ना हो। जय हिंद, लव यू ऑल, भारत माता की।